फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सिंगल कलर की अंगूठे वाली एंकल सॉक्स। ये देखिए, ये अंगूठे वाली है, एंकल लेंथ आएगी ये। बस ज़्यादा हाइट वाली मैंने नहीं बनाई है, इसमें मैंने डबल जाली बनाई है। अगर आप सिंगल जाली ही बनाएंगे तो ये और हाइट इसकी ऊंची हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें डबल जाली बनाई है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए थी इसमें। यहाँ पर मैंने ये सिंगल कलर में ही डिज़ाइन डाला है। आप चाहें तो इसमें कोई डबल कलर का डिज़ाइन डाल सकते हैं, या आप चाहें तो ये सारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जिस तरह से हमने ये बुनी है दोनों साइड से उल्टा उल्टा, वो भी बना सकते हैं। इसी तरह का सीधे उल्टे की बुनाई में भी आप बना सकते हैं। तो आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। 5 नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है। 55 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। यहाँ पर देखिए, ये 55 फंदे हमने लिए हैं। 55 फंदे लेके उसके बाद हमने यहाँ एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो 2 सीधे 2 उल्टे बना सकते हैं, या दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए जिस तरह से ये बुना तो वैसा बॉर्डर भी कर सकते हैं। 55 फंदे हमारे ये 5 नंबर 6 नंबर के लिए भी इतने ही काफ़ी होंगे। अगर आप ये मेरी ऊन थोड़ी सी पतली है, तो अगर आप 7 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप 57 लेंगे, और अगर आपकी ऊन थोड़ी सी इससे मोटी है तो ये 7 नंबर को भी 55 फंदों में ये आ जाएगा। उसके बाद जालियाँ किस नंबर में कितनी बनानी है तो वो मैं आगे बता दूंगी। अगर आपको ये 4 नंबर के लिए बनाना है, इतनी ही मोटी ऊन है, तो ये 51 स्टिचेस हम इसमें लेंगे। अभी मैंने 55 लिए हैं, मैं एक बार गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 फंदे हमारे ये हो गए, 5 फंदे ये हो गए, 55 फंदे हैं, 55 स्टिचेस हैं। अब हम इसमें ये डिज़ाइन भी शुरू करेंगे और यहाँ पर बीच में हम जाली शुरू करेंगे। तो हमें पहले 27 फंदों में ये डिज़ाइन बनाना है। 27 फंदों पर हम एक मार्कर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 और 1 27। ये यहाँ तक हमें करना है, और ये इतने ही हमारे इधर रहेंगे। और जो बीच का एक फंदा होगा, ये वाला फंदा, इस पे हम दोनों साइड में इसकी जाली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेने के बाद 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे। ये पहली और दूसरी सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे। ये हमारा 3 फंदों का डिज़ाइन है। तो आपका जो भी डिज़ाइन है, आप यहाँ से वो डिज़ाइन शुरू करते हुए ये बनाएंगे। कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे करते हुए हम ये एंड तक जाएंगे। देखिए, यहाँ तक आ गए हम। ये 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा करते हुए अब यहाँ एंड पर आ गए हमारे ये 2 फंदे बचेंगे, तो हमें 2 फंदे सीधे लेने हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे जाली। ये सीधे फंदे आएंगे हमारे, ये वाले, ये 2 ही रहेंगे दोनों साइड, इनके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो हमें दोनों साइड ये 2 फंदे सीधे रखने हैं। तो यहाँ पर हम जाली बनाएंगे, धागा आगे लेंगे, एक फंदा सीधा बुना, ये हमारा बीच का फंदा है। फिर धागा आगे लेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे सीधे हमारे वो हैं जो ये आएंगे, ये दोनों तरफ सीधे फंदे हैं, 2 जाली हो गई और एक बीच का फंदा हो गया। अब लास्ट तक हमें ये इस तरीके से बुनना है जैसे कि हमने ये बुना, यानी कि एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए आप ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आता, तो आप ये सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे जिस तरह से हमने ये बुना है। अभी मैं एंड में दिखाऊंगी किस तरह से बुना है। तो आप ये वाले फंदे भी उसी तरीके से आप ये बुन सकते हैं।
जो हमारे ये 25 फंदे हैं, 27 ये हमारे 27 फंदे हैं, 27 में से 2 हम सीधे रखेंगे और 25 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी डिज़ाइन बुनना नहीं आता है, फंदे डालना भी नहीं आता है जिनको, उनके लिए मैंने बेसिक टू एडवांस एक कोर्स शुरू किया है। उसके लिए मैंने नया चैनल बनाया है, निटिंग क्लासेस बाय निटिंग ट्यूटर। आप वहाँ जाकर हर तरह की वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगी और निटिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको उस चैनल पर मिलेगा। और अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं आप आगे उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। ये देखिए, अब ये आ गए हम उल्टी सिलाई में। तो जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बुनते जाएंगे और जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे दिखेंगे। ये जो एक फंदा हमने उधर से उल्टा बना रहे हैं वो इधर से सीधा हो जाएगा। और यहाँ ये वाली सिलाई बनानी है अभी हमें 3 सीधे 3 उल्टे 1 सीधा। देखिए ये 1 सीधा 3 उल्टे, इस तरीके से हम ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। जो बीच के जाली वाले फंदे हैं वो सारे उल्टे बुनेंगे, बाकी जो एक एक फंदा दिख रहा है वो सीधा बुनेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनते हुए और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसको उल्टा बुनते हुए हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम सीधी सिलाई पर। पहला फंदा हमने बिना बुना ले लेना है और जो हमने ये 3 फंदे सीधे बुने थे, इन 3 फंदों में से जो हमारा तीसरा फंदा होगा इसको इस तरह से सिलाई में लेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे इन फंदों को और इन फंदों के ऊपर से ये तीसरा फंदा उतार देंगे। इस तरह से उतारना है। उसके बाद एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। देखिए धागा उसके ऊपर से जा रहा है तो ये फंदा हमारा बढ़ गया, ये 3 के 3 बन गए और यहाँ पर एक जाली बन जाएगी। इस तरीके से ये वाली हमारी जैसे ये जाली आ रही है डिज़ाइन की, इस तरह से ये जाली बन जाएगी। 4 सिलाई का ये डिज़ाइन है। पहली 2 सिलाई 3 सीधे 1 उल्टा और फिर उल्टी तरफ से 3 उल्टे 1 सीधा। अब आगे सीधी साइड पर, तो सीधी साइड पर हम ये बुनाई डालेंगे। ये डिज़ाइन जो उल्टा फंदा है सीधी साइड से एक, ये उल्टा ही रहेगा और जो ये 3 फंदे हैं इनमें डिज़ाइन बनेगा। पहले तीसरा फंदा लेंगे, इन 2 फंदों के ऊपर से उतार देंगे, एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे और दूसरा फंदा बुनेंगे। ये जाली बनाते हुए बुनना है हमें। फिर एक फंदा उल्टा लेंगे, धागा पीछे लेंगे, ये तीसरा फंदा इन 2 फंदों के ऊपर से उतारेंगे, एक फंदा बुना, फिर धागा आगे लिया और सिलाई के ऊपर से लेते हुए इसको बुन दिया। जो फंदा ऊपर से उतार रहे हैं हम ये घट जाएगा और जो जाली बना रहे हैं उससे बढ़ जाएगा, यानी हमारे फंदे कम या ज़्यादा नहीं होंगे इस सिलाई में, पूरे के पूरे ही रहेंगे। इसी तरह से हमें ये एंड तक सिर्फ इतने ही फंदों में हमें ये डिज़ाइन बनाना है और जो ये बीच में जालियाँ बनेंगी, जालियों से जो फंदे बढ़ेंगे वो सारे हमें ऐसे ही सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बनाने हैं। धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेके अब जो ये हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे ये एंड तक सीधे ही चलेंगे यहाँ तक। तो ये 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ जाली वाले फंदे पर जाली बनानी है। पहले बीच में जो एक फंदा था वो बुना था, अब हमारे बीच में हो गए 3 फंदे। 2 फंदे बुनने के फ़ौरन बाद जाली वाले फंदे पर हमने जाली बनाई, उसके बाद 3 फंदे ये बुन के ये जो 2 फंदे हैं इनके ऊपर एक जाली बनानी है। अब फिर से ये वाले फंदों पर हम यही डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया और जब हम आएंगे उल्टी सिलाई पर तो जो हमारा एक फंदा सीधा दिख रहा है, अभी हमने शुरू में जो किया 3 फंदे उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, हर बार हमें यही करना है और जो बीच के फंदे हैं जाली वाले वो सारे उल्टे बुने जाएंगे। तो उल्टी सिलाई हमारी हर बार सेम रहेगी। सीधी सिलाई में हमें डिज़ाइन बनाना है और जालियाँ बनानी है। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने इसकी इस तरीके से बना ली है।
ये हमारा जो सीधा फंदा दिख रहा है वो सीधा बुन लिया है, और जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं वो उल्टे बुन लेने हैं। इस तरीके की हमारी ये बुनाई आ जाएगी। अब आ गए हम फिर सीधी सिलाई पर। 4 सिलाई का हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम वही करेंगे जो कि हमने पहली सिलाई पे किया था। पहली सिलाई पे क्या किया था डिज़ाइन की, पहला फंदा बिना बुना लेना है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। इसके अगली बार जब सीधी सिलाई पर आएंगे तो हमें यही डिज़ाइन बनाना है, ये फंदा इसके ऊपर से पलटना है और जाली बनानी है। तो यही 4 सिलाई हमें बार बार इसकी रिपीट करनी है। पहली सिलाई में 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, उसके बाद उल्टी सिलाई, फिर उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा और सीधे फंदे पर सीधा फंदा, और उसके अगली सीधी सिलाई आएगी उसमें ये डिज़ाइन बनेगा। बस यही हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, ये 2 फंदे जो सीधे हैं वो तो सीधे ही बनेंगे, और इसके फ़ौरन बाद हमें ये जाली बनानी है। धागा आगे लेंगे और ये हमें एंड तक बनानी है, जाली भी हमारी एंड तक चलेगी और ये सीधे फंदे भी एंड तक चलेंगे। बाकी जो बीच के फंदे हैं वो सारे सीधे बुने जाएंगे। जो ये जाली का फंदा है इसको भी सीधा बुनना है, और यहाँ पर हमें जाली बनानी है। एक फंदा ये 2 फंदे सीधे करके अब फिर वही करना है जो हमने यहाँ किया, उल्टी सिलाई में वही करना है। सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा। सीधी सिलाई लाएंगे, फिर से यहाँ पर डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, उल्टी सिलाई करने के बाद हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए। यहाँ से हमें ये वाला स्टेप करना है। अब एक फंदा बुनना है, इस पे जाली बनानी है, फिर धागा आगे लेके एक फंदा उल्टा बुनना है, ये फंदा इस पे से पलटना है, एक फंदा बुन के यहाँ जाली बनाएंगे। बस यही स्टेप आपको बार बार करना है। अभी हमारी ये यहाँ पर 3 जाली हो चुकी हैं, अभी कम से कम 2 जाली अभी और बनाएंगे हम। उसके बाद हमारी ये वाली जाली शुरू होगी यहाँ से। फिर से जो बीच वाला फंदा है, तरीका यही रहेगा, जो बीच वाला फंदा है उसके ऊपर हमें ये जाली बनानी है। तो पहले मैं वहाँ तक बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ पर ये 2 फंदे बुनने के बाद जाली बनानी है और यहाँ जाली का फंदा बुनने के बाद जाली बनानी है। ये देखिए, अब आ गए हम यहाँ पर, हमारी ये 5 जाली हो चुकी हैं कंप्लीट। ये बुनाई हमने सेम तरीके से बनानी है। यहाँ आएंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, ये 2 फंदे सीधे, ये भी एंड तक हमें इसी तरह से करने हैं। यहाँ पर जाली बनानी है। अब हमारी ये जाली हो चुकी हैं 1 2 3 4 5, 5 जाली हमारी इधर हो गई, 5 जाली हमारी इधर हो गई। अब यहाँ से हमें एक जाली ये वाली और शुरू करनी है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारा ये फंदा दिख रहा है बीच का फंदा, इस फंदे के ऊपर हमें ये जाली बनानी है। तो हमें ये 5 फंदे बुनते हुए, ये जाली बनाते हुए 5 फंदे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5, 5 फंदे हो गए। अब आ गया ये वाला जो हमारा बीच वाला फंदा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जाली देखिए कैसे बनाएंगे। इस तरह से धागा आगे लिया, ये जाली बना दी, फिर एक बार और धागा आगे लिया, ये वाली जाली बना दी, यहाँ जाली बन गई। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर जाली बनाते जाना है। जो जाली से फंदे बढ़ेंगे वो हमें बीच में रखने हैं कि यहाँ पर ये बुन दिया, धागा आगे लेंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। ये वाली जाली हमारी ऐसे ही बनती जाएगी। बस एक जाली हमने और शुरू कर दी। ये जाली शुरू की हमने 5 जाली के बाद, जो हम छठी जाली बना रहे हैं, 6th जाली बनाएंगे उसके साथ बना रहे हैं। ये बनानी है हमें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के लिए सेम तरीका रहेगा। लेकिन अगर हम 7 या 8 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हम पहले 6 जाली बना लेंगे, और जब हम 7वीं जाली बनाएंगे उसके साथ हम यहाँ पर शुरू करेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये जाली बना लूँ मैं आगे थोड़ी सी, उसके बाद मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस नंबर के लिए हमें कितनी जाली के बाद दूसरी जाली शुरू करनी है।
इस तरह से ये वही डिज़ाइन बनाएंगे और उल्टी सिलाई हमें इसी तरह से करनी है जैसे हम शुरू से कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बुनते हुए अब हम यहाँ पर आ गए। ये 2 फंदे हमने उसी तरीके से सीधे बना लेने हैं और यहाँ पर जाली बना देनी है। अब जो ये वाले फंदे आए थे हमारे जाली बनाते हुए, हमने बुने थे 6 फंदे। देखिए ये 6 फंदे, पहले हमने 5 फंदे बुने थे, अब हमारे ये 6 हो गए। ये वाले फंदे हमारे इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। जो ये वाली जाली से फंदे बढ़ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर आएंगे और जो ये वाली जाली से बढ़ रहे हैं वो हमारे बीच में होंगे कि ये है, इस जाली से बढ़े हुए फंदे यहाँ एक्स्ट्रा होते जाएंगे और जो ये वाली जालियों से फंदे बढ़ेंगे वो बीच में, पहले हमारे 1 था, अब ये 3 हो गए। यहाँ पर हमें जाली बनानी है। आप देख सकते हैं जो ये नीचे से फंदा आ रहा है इसको बुनना है, जाली वाले को जाली बनाते टाइम बुनना है। यहाँ बुन लिया, ये जाली वाला फंदा बुना जाएगा, फिर धागा आगे लेंगे और इस फंदे के ऊपर जाली बनाएंगे। अभी एक बार मैं और दिखा देती हूँ और उसके बाद हम ये सारी जाली बना के तब बनाएंगे। अब हमें ये डिज़ाइन बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई ये वाली तो ऐसे ही बनेगी, ये फंदे सारे उल्टे बनेंगे। जब आएंगे हम सीधी साइड पर, तो सीधी साइड पर ये 2 फंदों के बाद जाली बनेगी, फिर यहाँ बुनने के बाद जाली बनेगी, बीच के 5 फंदे बुने जाएंगे और फिर यहाँ जाली बनेगी। तो यानी पहली बार में हमारे 1 फंदा था, दूसरी बार में हमारे 3 थे, तीसरी बार में हमारे यहाँ 5 हो जाएंगे। ये 2 फंदे हर बार बढ़ते जाएंगे। बीच के फंदे जो 1 से शुरू हुए थे वो ये सीधे उल्टे की बुनाई वाले ये बढ़ते जाएंगे हमारे। तो जाली वाले फंदे यहाँ एडजस्ट होंगे, ये वाले जाले के फंदे यहाँ एडजस्ट होंगे। बस यही ध्यान रखना है आपको। और जितना बड़ा भी आप इसको बनाना चाहते हैं, जिस भी नंबर के लिए बना रहे हैं, आप इसको बना के, मैं पूरी जालियाँ पहले इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतनी जालियाँ हमने इसमें बना ली हैं। अगर हम यहाँ वाली जाली गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जाली हो गई है। और ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 जाली हमारी यहाँ हो गई। और ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हमारी यहाँ हो गई, 12 हमारी यहाँ हो गई। अब हमारी ये 5 नंबर के लिए कंप्लीट हो गई हैं जालियाँ। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली एक जाली कम कर देंगे। एक जाली कम करने का मतलब है हमारे यहाँ 1 2 3 4 4 फंदे कम हो जाएंगे। 1 नंबर के लिए 4 फंदे काफ़ी रहते हैं। और अगर आप 3 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप जाली भी कम करेंगे और यहाँ से भी 3 या 4 फंदे आप यहाँ से कम कर देंगे, एक जाली कम कर देंगे तो ये 3 नंबर को आ जाएगा। यहाँ हमारे डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन हमारे ये बने हैं। और अगर हम ये 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो एक जाली एक्स्ट्रा कर देंगे। अगर 7 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हम ये बॉर्डर में भी 2-3 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे और एक जाली भी एक्स्ट्रा करेंगे। बस ज़्यादा जब हम जालियाँ बनाएंगे अगर, तो हमने यहाँ 5 जाली बनाने के बाद ये जाली शुरू की थी, तो आप 6 जाली बनाने के बाद ये वाली जाली शुरू करेंगे। 8 नंबर के लिए बना रहे हैं तो भी यहाँ पर ये वाली जाली पर ध्यान देंगे आप कि ये वाली जाली एक एक्स्ट्रा करेंगे या 2 एक्स्ट्रा करेंगे या 3 एक्स्ट्रा करेंगे। और यहाँ से भी हमें 5 की जगह 6 या 7 पे 6 या 7 जाली बनाने के बाद ये वाली जाली शुरू करेंगे, वरना ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको फंदों के हिसाब से। तो यहाँ पर अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमने 2 सिलाई इसकी सारे फंदे बुनते हुए उल्टे उल्टे की बना लेनी है और उसके बाद हम इनको आधे आधे फंदे करके बुनेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी 2 सिलाई बना लेती हूँ, उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनते हुए। इस तरीके से एंड तक बुनेंगे और जो उल्टी साइड से लाएंगे वो भी पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। ये देखिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने 2 सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली हैं। एक सिलाई हम इधर से लेके गए और एक सिलाई इधर से। अब हमें ये फंदे करने हैं आधे आधे। 93 स्टिचेस हैं ये हमारे, तो 47 एक तरफ रह जाएंगे और 46 एक तरफ रह जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें एक फंदा बीच में बढ़ा लेंगे, तो हमारे ये 47 हो जाएंगे दोनों साइड।
फंदे हमें ये नंबर के हिसाब से आपको 4 फंदे हर नंबर के हिसाब से कम या ज़्यादा करने हैं। वो आप देख सकते हैं कि आपने अगर बॉर्डर में बढ़ा लिए हैं तो आप जाली में कम कर सकते हैं, और अगर जाली से बढ़ गए तो बॉर्डर में नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से आप एडजस्ट करेंगे इनको। अभी हमें ये आधे फंदे बुन लेने हैं। बराबर बराबर फंदे हमें दोनों साइड रखने हैं, लेकिन हमारे ये ऑड नंबर में हैं फंदे, इसलिए हमें एक फंदा या तो आप घटा देंगे और या तो आप बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ एक फंदा बढ़ा रही हूँ। ये देखिए, ये जो बीच वाला फंदा है यहाँ से आएगा, ये यहाँ पर है, तो ये हम इस साइड रखेंगे और इस साइड हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। किस तरह से बढ़ाएंगे, इसी फंदे को यहाँ से बुन देंगे, सिलाई से नहीं निकालेंगे इसको। तो अब हमारे ये दोनों साइड बराबर फंदे हो गए। तो अभी हम कुछ सिलाइयाँ इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए, ये फंदे हमें नहीं बुनने हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कितनी सिलाई के बाद हमें इसमें फंदे घटाने हैं। पहले मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ। ये देखिए, ये सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए। पहली जो लाइन थी हमारी वो हमने पूरी बुनी थी, उसको हम नहीं गिनेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 लाइन हमने ये कंप्लीट कर ली। अब आएंगे हम इस साइड, यहाँ पर हमें इसके 3 फंदे घटाने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं घटाना चाहते, इससे शेप थोड़ी अच्छी आ जाती है। अगर आप ये नहीं घटाना चाहते तो आप ऊपर तक सारे फंदे बुनते हुए भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही बार में हमें 3 फंदे घटा देने हैं। अब हमें इसको कंप्लीट होने तक ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, यहाँ पर अब हमारी, अगर हम ये वाली लाइन छोड़ दें, ये वाली लाइन हमने सारे फंदे बुनते हुए बुनी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन अब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 9वीं लाइन हमारी आ जाएगी ये फंदे बंद करने पर। ये हमें फंदे बिल्कुल ढीले ढीले करने हैं, इसमें बिल्कुल भी हमें फिनिशिंग का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जगह हमारी सिलाई में आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे ही बहुत ढीला ढीला बंद करेंगे। जो ये वाली जगह है हमारी, ये जगह ये आती है, अगर हम इसको टाइट बंद कर देंगे तो हमारी एड़ी जो है ये यहाँ से इस तरफ आ जाएगी, इस तरह से ये यहाँ सिमट जाएगा। तो ये यहाँ से कंफर्टेबल नहीं होता है, बार बार पैर से उतरता रहता है ये। तो इसलिए हमें ये वाले जो फंदे हैं बहुत ज़्यादा लूज रखने हैं, बिल्कुल ढीले ढीले हमें ये फंदे बंद करने हैं। एंड तक हम इनको बंद करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ढीले ढीले फंदे बंद करते हुए हमने ये फंदे बंद कर लिए हैं। थोड़ा सा सिलाई के लिए धागा रख के हम इसको कट कर देंगे धागे को। अब इस तरीके की हमारी ये नोक बन गई। अगर हम ये पूरे फंदे बना लेते हैं, साथ में ये घटाते नहीं हैं, तो ये यहाँ तक आएगा, और जब हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ एक कोना सा निकल जाएगा, जिसको हमें सिलना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी सी आ जाती है। राइट और लेफ्ट दोनों पैर का सेम तरीके से बनेगा, इसमें कुछ भी राइट लेफ्ट नहीं होता है, दोनों पैर का सेम बनेगा। आप कोई भी पैर किसी में भी पहन सकते हैं। अब यहाँ से हमें इस तरह से, जैसे कि हमने कोई फंदा घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, एक फंदा कम था तो हमने पहले ही बढ़ा लिया था इसमें। अब हमें ये वाला पार्ट हम बना रहे हैं, यहाँ तक जितनी सिलाइयाँ हमने यहाँ बुनी थी उतनी ही सिलाइयाँ हमें यहाँ बुन लेनी है। उसके बाद हमें 3 फंदे घटा के और फिर बाकी की सिलाइयाँ बुननी है। तो पहले हम ये वाली सिलाइयाँ बुन लेते हैं। ये देखिए, इतनी बुनाई हमने कर ली है। अगर हम ये वाली लाइन भी गिने साथ में, 1 2 3 4 5 6, अब इधर की देखेंगे इस लाइन के साथ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमने 7 लाइन कंप्लीट करके उसके बाद यहाँ 3 फंदे घटाए। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको ये समझ नहीं आता। यहाँ हमने 7 लाइन पे कर दिया, अब यहाँ पूरी 7 लाइन कैसे करेंगे, 7 लाइन करेंगे उसके बाद लाएंगे तो ये फिर 8वीं लाइन पे घटेगा। तो यहाँ हम एक लाइन कम रख लेते हैं इधर से, क्योंकि जब हम सीधी साइड पर फंदा घटाएंगे तो एक लाइन हमारी ये फंदे घटाने के साथ बन जाएगी। तो हम इसको भी गिन लेंगे।
यहाँ एक सिलाई का फ़र्क आता है हमारा, क्योंकि ये वाले फंदे उस साइड घट रहे हैं, ये वाले फंदे इस साइड घट रहे हैं, तो एक सिलाई का फ़र्क हमारा ज़रूर आएगा। ये देखिए इस तरह से इसको मिला के हमारी ये 7 लाइन कंप्लीट हो जाती हैं, साथ ही हमारी यहाँ हो जाएंगी। अब यहाँ ये जो अगर हम ये वाली लाइन को गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन हो जाएंगी। 10वीं लाइन पर हमें ये फंदे बंद कर देने हैं सारे। इसी तरह से हमारी ये यहाँ से गिनते हुए पहली लाइन से 9 लाइन करेंगे और 10वीं लाइन पर हम फंदे बंद कर देंगे। तो पहले मैं ये बुन लेती हूँ और 10वीं लाइन पर हम फंदे बंद करेंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से बुनने के बाद अब हमारी ये लाइंस यहाँ से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं लाइन पर हम ये फंदे बंद कर देंगे। ढीले ढीले हमें ये बंद करने हैं, जिस तरह से हमने उस साइड पर किए उसी तरीके से हमें इस साइड पर भी ये ढीले ढीले फंदे बंद करके हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से ये पूरे बंद करने के बाद यहाँ तक फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से फंदे बंद करने के बाद हमने इसको डबल किया और यहाँ से सिलते हुए इस तरह से आए और यहाँ तक हमने इसको सिल लिया है। इतना पार्ट हमने ये छोड़ दिया है। देखिए इस तरीके का दिख रहा है ये। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। हमें ये दोनों पार्ट अलग अलग सिलने हैं, उंगलियों के और अंगूठे के। तो हम यहाँ से ये और ये इस तरह से यहाँ से मिला के ये सिलेंगे। तो यहाँ से देखिए किस तरह से हमें सिलना है। पहले हम इधर की साइड को बंद कर देंगे, फिर आएंगे इस साइड पर, अब हमें ये वाला पार्ट जो ये वाला है ये हल्का सा खींचते हुए हमें इसकी बराबर करना है इस तरह से, और तब हमें इसकी सिलाई करनी है। ये बिल्कुल जो हमारा ये बीच वाली जगह है ये, और इसको हम पीछे की साइड निकाल देंगे धागे को, और जो हमारी ये वाली बीच की जगह है इसको हमें बिल्कुल एक जगह रखना है, तब हमें इसकी सिलाई करनी है। दोनों साइड हम इसी तरह से सिल के कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी ये सॉक्स कंप्लीट हो गई है। लेफ़्ट और राइट दोनों सेम तरीके से आपको बनानी है। ये देखिए ऐसे देखने में आपको ये थोड़ा सा छोटा लगेगा, लेकिन जब हम इसको इस तरह से मिला के सिलेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा छोटा बड़ा रखना है, जो कि हमें सिलाई में एडजस्ट करना है। यहाँ आपका बीच में कोई होल ना रह जाए, उस बात का ध्यान रखें सिलते टाइम, और इसको सिल के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारा इसकी शेप इस तरीके की आ जाएगी। ये देखिए इस तरह के हमारी ये सॉक्स बन के तैयार हो गए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।